नमस्कार। मेरे पास है ये रामचरितमानस और आज से मैं आपको रामचरितमानस की सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ पढ़ करके सुनाऊंगा रोज, उतनी ही जितनी कि आप रोज सुनने का समय निकाल सकें। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित भगवान श्री राम को समर्पित एक बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही अनुपम कृति है, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन के विषय में इतना विस्तार से बताया गया है कि यदि मनुष्य इसको अच्छे से सुन भी ले तो उसका जीवन भवसागर से पार हो जाता है। और इसी रामचरितमानस में एक अध्याय समर्पित है उनके अनन्य भक्त हनुमान जी को, सुंदरकांड। तो मैं आपको सुंदरकांड को पढ़ करके अर्थ सहित बताऊंगा। और इस सुंदरकांड को शुरू करने से पहले इसकी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है किष्किंधा कांड के बिल्कुल अंत से, जब सीता जी की खोज में अंगद के नेतृत्व में जांबवंत, हनुमान, नल, नील और दूसरे वानर समुद्र के किनारे इकट्ठा हैं और ये चिंतन चल रहा है कि इस 100 योजन समुद्र को लांघा कैसे जाए। तो यहां पर अंगद कहते हैं, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई पठई किम सब ही कर नायक। अंगद कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु हृदय में मेरे एक संदेह है कि मैं वापस कैसे आऊंगा। अब अंगद के हृदय में यह संदेह क्यों है या अंगद के मन का संशय क्या है, वो मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में बताया है, जो आप देख सकते हैं। तो जाम्बवन जी कहते हैं कि तुम सभी प्रकार से योग्य हो, यही कारण है कि तुमको हमारा नायक बना करके भेजा गया है, क्योंकि तुम बाली के पुत्र हो और किष्किंधा के युवराज भी। काहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब जाम्बवन जी हनुमान जी के पास जाते हैं, जो बिल्कुल शांत खड़े हैं, अपनी शक्तियों को भूले हुए। एक श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल गए थे और ऐसा बोला गया था कि जब कोई तुम्हें अपनी शक्तियां वापस याद दिलाएगा तो सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो जाम्बवन जी ये बात जानते थे, तो हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि का चुप साध रहो बलवाना, कि हे बलवान, हे हनुमान, तुम इतना शांत क्यों हो। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन पुत्र हो और बल में भी पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। तनक बरन तन तेज पिराजा, मानहूं अपर गिरिन कर राजा। सोने जैसा कनक बरन, सोने जैसा शरीर है और शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा कोई पर्वतों का राजा सुमेरु हो। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलई नाघों जल निधि खारा। हनुमान जी बार बार अब सिंहनाद करके बोलते हैं, क्योंकि उनको उनकी शक्तियां वापस याद आ गई हैं। वो सिंहनाद करते हुए कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। वो कहते हैं कि मैं रावण को उसके सहायकों के सहित मारकर इस पूरे त्रिकूट पर्वत को, जिसके ऊपर लंका विराजमान है, उस पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आऊंगा। ये जाम्बवन जी, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे उचित राय दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या कहते हैं जाम्बवन जी, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई।
तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी कहते हैं कि हे तात, तुम जाकर केवल इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, और आकर के ये खबर कमल नयन भगवान श्री राम को सुनाओ। तब वो श्री राम जो बल के भंडार हैं, वो अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर देंगे। और वो लीलाधर जिनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो इतने स्वयं समर्थ हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो महाबली, वो श्री राम इस खेल में वानरों की सहायता भी लेंगे ही। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। तो वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को वापस ले आएंगे। और तब देवता और नारद आदि जितने भी मुनि हैं, वो सब भगवान के तीनों लोकों को पवित्र कर देने वाले सुंदर यश का गान करेंगे। और उसको सुनने से, गाने से, कहने से और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का भ्रमर यानी तुलसीदास जी गा करके आप सबको सुना रहे हैं। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। श्री रघुवीर जी का यह यश गीत जो कोई भी मनुष्य सुनता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, भवसागर को पार हो जाता है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु भगवान श्री राम उनके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, भगवान श्री राम का कितना सुंदर स्वरूप बताया गया है। जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो यहां पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है और ये कहानी आगे बढ़ती है सुंदर कांड की तरफ। तो अब आगे आपको सुनाऊंगा सुंदर कांड। जय श्री राम।